यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। अनादि काल से देहाध्यास के कारण आत्मा और शरीर में जो एकत्व बुद्धि थी, इस देह के अनंत परमाणुओं में जो अहम बुद्धि थी, निर्विकल्प अनुभूति होते ही परमाणुओं के परिणमन से अपरिणामी ध्रुव न्यायक देव की सत्ता अत्यंत न्यारी, अरूपी और स्पष्ट ज्ञान में झलकती है, जानने में आती है। उसी समय दृष्टि त्रिकाली ध्रुव न्यायक में ऐसी केंद्रित होती है
इस ज्ञायक देव के अतिरिक्त दृष्टि में और कुछ नहीं दिखाई देता। दृष्टि में कुछ और नहीं दिखाई देता, इसका अर्थ यह नहीं है कि आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता। आंखों से तो देह भी दिखाई देता है और देह के संयोग भी दिखाई देते हैं, मगर दृष्टि में ज्ञायक देव रहता है, अर्थात ज्ञायक देव में ही एकत्व होता है। जो भी ज्ञान में वेदन में आता है, उस वेदन से भोग होता है, अतीन्द्रिय आनंद का भोग होता है, मगर उस भोग के काल में भी भोग में एकत्व नहीं होता। इसलिए सम्यक दृष्टि ये नहीं मानता कि मैं भोगों को भोग रहा हूं। इंद्रिय भोग की बात नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद के भोग को भी मैं भोग रहा हूं, ये भाव आते ही वो भोगने के परिणमन में एकत्व हो जाता है और त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव से दृष्टि हट जाती है। और इस वजह से ही ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के भोग की ओर भी नहीं जाती है। परम कृपालु देव आज एकत्व बुद्धि से मुक्त होने के लिए उपदेश देते हैं। परम कृपालु देव ये कारण बताते हैं कि यह आत्मा देह से अत्यंत दूर है, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा ज्ञान और आनंद स्वरूप है, फिर ये भगवान आत्मा अनुभव में क्यों नहीं आता? जब जानने वाला भी तैयार है, जब जानने में आने वाला भी तैयार है, और जिस पर्याय में जानने में आता है वह ज्ञान की निरंतर धारा भी बह रही है। जब चांद तैयार है, जब पानी तैयार है और बादलों का आवरण भी नहीं है, तो फिर ये चांद पानी में प्रतिबिंबित तो क्यों नहीं होता है? शिष्य की जो ये शंका थी, ये आत्मा है और ज्ञान स्वभावी है, तो फिर ये आत्मा जानने में क्यों नहीं आता? ये चांद पानी में प्रतिबिंबित हो रहा है, नहीं हो रहा है ये बात ही नहीं है। ज्ञान में ये भगवान आत्मा प्रतिबिंबित हो रहा है। ज्ञान में जो जानने में आ रहा है ये भगवान आत्मा का ही रूप है। इस जानने की अवस्था को भगवान आत्मा से सर्वथा अलग करके देखेंगे तो सत्ता स्वरूप जो चैतन्य तत्व है वह अनंत काल के लिए दृष्टिगोचर न होगा, अनंत काल के लिए इस सत्ता में एकत्व न हो सकेगा, क्योंकि जो जानने की अवस्था है उस अवस्था की एलर्जी हो गई है। इसलिए कहा कि जैसे ही ज्ञान की पर्याय ये उत्पन्न होती है, यह ज्ञान उछलता है, उछलते ज्ञान में ही ज्ञायक का दर्शन नजर घुमा करके नहीं, दृष्टिकोण बदल करके। जब तुम एक जगह पर ऐसे एकाग्र होकर के सागर की तरंग को जानते हो और उस समय तुम्हें कोई कहे कि तरंगों को मत देखो, सागर को देखो, और उस समय तुमने अपनी गर्दन मोड़ दी और विपरीत दिशा में देखने लगे, कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, तुमने कहा कि मैं पहले तरंग को देखता था, अब आपने कहा कि तरंग को मत देखो, सागर को देखो, इसलिए मैंने अपनी नजर वहां से हटा दी। अब मैं सागर को देखने के लिए ये खोज रहा हूं कि सागर कहाँ है, और कभी सागर नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को चाहिए था कि जो तरंग उछली है उस तरंग में तरंग का विकल्प भूल जाए, तरंग में तरंग की कल्पना न करके
तरंग में मात्र सागर को देखना, वही अभ्यास दृढ़ करने योग्य है। इसलिए ये अनुभूति नजर घुमाए बिना ही हो जाती है। ये सागर का दर्शन तरंग से नजर हटाए बिना, तरंग के प्रति जो नजरिया था वह बदल गया, तो तरंग का व्यय होने पर भी वह व्यक्ति अब रोएगा नहीं कि मेरा सागर कहीं चला गया। इसलिए क्योंकि तरंग को देखने के काल में भी वह सत्ता स्वरूप ऐसा जो सागर है, उस सागर के अस्तित्व पर ही जोर था। तो अभ्यास इस प्रकार का करना होगा कि ज्ञान में जो भी ज्ञेय जानने में आते हैं, नहीं जानने की बात तो करना ही मत कि मैं जगत को नहीं जानूंगा, मैं मित्र को नहीं जानूंगा, शत्रु को नहीं जानूंगा, मैं मित्रता के भाव को नहीं जानूंगा, मैं शत्रुता के भाव को नहीं जानूंगा, राग द्वेष को नहीं जानूंगा। ये नहीं जानने की भी जो चेष्टा है वह ज्ञान का अपमान है, ज्ञान का अनादर है। स्वीकार ये करना था कि ये जो अनुभव में आ रहा है ज्ञान ही है, ये ज्ञान ही है, तो ज्ञान का आदर होता। ये ज्ञान का अपमान कर दिया, उसका हिसाब और उसका आरोप उस वस्तु के ऊपर लगाना ठीक नहीं है जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। जैसे दीपक की ज्योति है, इस दीपक की ज्योति से अब तुम प्रतिज्ञा ले लो कि इस दीपक की ज्योति से ये टेबल कुर्सी प्रकाशित न हो, नहीं होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि टेबल कुर्सी प्रकाशित न हो, क्योंकि मेरा जोर ज्योति पर है, टेबल कुर्सी प्रकाशित नहीं होने चाहिए। ये ज्योति पर ही मेरा जोर है। ये ज्योति पर जोर होता तो टेबल कुर्सी प्रकाशित होते थे, तो उसकी एलर्जी नहीं होती। वो ज्योति पर ही जोर होता तो ये ध्यान में ही नहीं आता कि क्या प्रकाशित हो रहा है। ये चैतन्य परमात्मा इस प्रकार से ये सुनते सुनते भी यदि तू वाणी को अंदर में न ग्रहण कर और मात्र ज्ञान की अवस्था में ही ज्ञेयों की कल्पना किए बिना, उस समय तुझे ये भूलना होगा कि तू कोई सत्संग सुनने के लिए बैठा है। उस समय तुझे भूलना होगा कि इंद्रियों के माध्यम से तेरा ज्ञान अभी परिणमित हो रहा है। उस समय तुझे भूलना होगा कि मैं वर्तमान में अल्पज्ञ हूं और सर्वज्ञता की ओर यात्रा कर रहा हूं। इन सभी जालों से मुक्त होकर, ये सभी हीनता की ग्रंथियों से छूट करके, ये हीनता की ग्रंथि है, ये हीनता की ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? हीनता की ग्रंथि। मैं पापी हूं, मैंने अनंत पाप किए हैं, मैं संसार में भटक रहा हूं, मैं अनंत कर्मों से बंधा हुआ हूं। बस दिन रात यही विचार चलता रहे तो वह हीनता की ग्रंथि से बंधा है। इतना ही नहीं, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि केवल ज्ञान को पाकर के ही रहूंगा। ऐसा जो निरंतर भाव आ रहा है, ये भी हीनता की ग्रंथि है, क्योंकि जो चैतन्य सत्ता अनंत काल के लिए परिणाममय नहीं होने वाली, सर्वज्ञ जैसा सर्वज्ञ ज्ञान भी वह सत्ता नहीं पाने वाली, ऐसी सत्ता को नजर में न लेना, यही हीनता वाली दृष्टि है। इसलिए ज्ञान 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 ऐसा अभ्यास यदि हो तो सहज ही परिणामों में जो एकत्व था, परिणाम नहीं छूटेंगे,
परिणामों में जो दृष्टि थी वो दृष्टि छूट जाती है। परिणाम तो रहते हैं, पर्याय तो रहती है। पर्याय को छोड़ देने का मतलब कि वस्तु स्वरूप के साथ में छेड़खानी करने का भाव आया, वस्तु स्वरूप में परिवर्तन करने का भाव आया, वस्तु को बिना पर्याय की करने का भाव, ये विश्व की व्यवस्था में फेरफार करने का भाव है, ये मिथ्यात्व का भाव है। तो पर्याय से द्रव्य को अलग करना नहीं है, सिर्फ पर्याय से न्यारा ऐसा जो चैतन्य तत्व है, जो परिणाममयी नहीं हुआ है, ऐसा दृष्टि में लेना, दृष्टि में लेना है। ये भी तूने जब सुना, उस समय तेरा पुरुषार्थ उसी समय ऐसा हो कि तुझे सिर्फ तेरी दृष्टि को बदलना है। तेरी दृष्टि परिणाम पर है और वहां से तुझे अपरिणामी ज्ञायक पर दृष्टि करनी है। मगर ये दृष्टि करनी है, सिर्फ दृष्टि का खेल है। मगर ये दृष्टि भी तो परिणाम है, वह मैं नहीं हूं ना। इसलिए उस समय वह भाव भी छूट जाएगा कि वह दृष्टि भी परिणाम है, तो उस दृष्टि को पलटने वाला ध्रुव थोड़ी है। ध्रुव चैतन्य सत्ता दृष्टि को पलट करके अपनी ओर खींचती हो, तो ध्रुव चैतन्य सत्ता कर्ता बन जाएगी। वो परिणाम के साथ में कुछ करने गई, वो छेड़खानी करने ध्रुव चैतन्य सत्ता गई कि हे दृष्टि तू मेरी ओर देख। इसलिए मैं ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। ये रहस्य भी अनुभूति के बिना नहीं खुलता। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस समय पर्याय द्रव्य की ओर केंद्रित होती है। मगर उस पर्याय में इतना अहोभाव द्रव्य का, ऐसा अहोभाव है, इतना अहोभाव द्रव्य का है कि वो पर्याय जब अंदर में मुड़ती है, उस समय उसका ध्यान अपनी ओर है ही नहीं, पूरी तरह से। जैसे कोई हाथ में तीर लेकर के तीर छोड़ता है, तो जिस समय उसने तीर छोड़ा है, उस समय वो तीर को ही तीर को देखता रहे, तो जहां निशान लगाना है वहां निशान लगेगा नहीं। यदि कहीं तस्वीर खींचनी है, तो जिस दृश्य की तस्वीर खींचनी है, उस दृश्य को न देखे और कैमरे को ही देखते रहे, कैमरे को ही देखते रहे, तो वो तस्वीर खींच नहीं पाएंगे। यद्यपि वो अनुभव होता है पर्याय में, मगर उस समय वहां विचार ही नहीं आता। आप देखो ना, आपके मोबाइल में फोटो निकालनी है, तो जैसे ही आपने ये कैमरा चालू किया और सामने जो दृश्य दिखाई देता है, किसी फूल का, किसी बगीचे का, ये तस्वीर, ये फोटो आपको निकालना था, तो उस मोबाइल में जो दिखाई देता है कि फूल दिखाई दिया, बगीचा दिखाई दिया, वो दिखाई कहाँ दिया? फोन में दिखाई दिया। मगर उस समय आपको ये भाव नहीं आता कि ये जो फोन है, ये कितने रुपये का है, कौन सी कंपनी का है। इस फोन के बारे में कुछ भी डिटेल में जाते नहीं है। मैं जिसकी तस्वीर खींच रही हूं, वो दृश्य जो है, वो फूल पूरा आ रहा है ना, कट नहीं रहा है ना। जो दृश्य में लेना चाहता वो दृश्य पर पूरा जोर है, तो दिखाई तो देता है। यहां पर आंख से सीधा तुमने फूल को नहीं देखा, मोबाइल फोन में फूल को देखा, मगर फोन को मुख्य किए बिना ही फूल को देखा है। और जब तुम उस तस्वीर खींचने के बाद में किसी को बताओ देखो, तो जब कहते हो ना देखो, उस समय दूसरे को क्या बताते हो कि मेरा मोबाइल कैसा है, इसमें चार्जिंग कितना है, ये कितने रुपए का आता है। इसकी डिटेल में नहीं जाते। देखो ये दिखाते समय, उस समय पूरा जोर है उसमें, जो वस्तु है, जो दृश्य है, उस दृश्य पर जोर है। आंखों से जैसे वस्तु को देखे, उस समय आंख तो याद ही नहीं आती। हम जब हीरे को देखते हैं तो आंख से देखते हैं, आंख की याद कितनी आती है?
हम कोई भी कार्य करते हैं, आंखों से देखते हैं, उस समय आंख की याद कितनी आती है। यदि आंख की याद भी आ जाए तो वहां पर कार्य ठीक से न हो पाए, वो विकल्प आ जाएगा। रास्ते पर चलते समय रास्ता देखने वाली आंख है, मगर वह रास्ता देखने वाली आंख जब रास्ते से चलते हैं भगवान, तो उस समय ये विकल्प आ जाए कि देखने वाली आंख है, तो वहीं पर ही गिर जाएगा, ठोकर खाएगा, ढलान होगी, गड्ढा होगा, पत्थर होगा, पता नहीं। विकल्प आ गया कि देखने वाली आंख, तो देखेगी तो आंख ही है, मगर जिसको देखती है उस समय उसे ही देखती है और अपने को तो याद भी नहीं करती। ऐसा ही ज्ञान में और ध्यान में घटित होता है कि जो पर्याय में ध्रुव चैतन्य, जब मैं ऐसा बोलूं कि ध्रुव चैतन्य, उस समय तुम्हारी पर्याय पूरी तरह से ऐसा ध्रुव का भाव ग्रहण करती हो, उस समय उस पर्याय में पूरा ध्रुव का जोर हो, वेदन की फिक्र तू कर ही मत, वो तो हो जाएगा, वेदन में तो आ ही जाएगा, उसकी चिंता मत कर। तू अग्नि के पास में जाता है और तू ये विचार करता है कि हाथ में गर्म का अनुभव होगा नहीं होगा, कैसे होगा नहीं होगा तो क्या होगा, तू उसकी चिंता मत कर। खाली अग्नि को तूने देखा, अब अग्नि को ही तू लक्ष्य में रख करके हाथ को घुमा रहा, अनुभव की फिक्र मत कर, अनुभव तो हो ही जाएगा। पहले अग्नि दृष्टि में तो आए। ऐसे ही जब तू विचार करता है तो तत्व जो है उस तत्व को दृष्टि में ले, दृष्टि में आते ही वह अनुभव में आ जाएगा। इसलिए अनुभव की बात अलग है और ये दृष्टि का जोर एकमात्र ध्रुव चैतन्य पर है। पहले दिखाई दे कि ये सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा है। ये जो चार गाथा में शिष्य की शंका थी कि आत्मा नहीं होता है, आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है, परम कृपालु देव ने अब आज से समाधान करते हुए ये आत्मा का अस्तित्व समझाएंगे कि आत्मा है, मगर वह क्यों नहीं दिखाई देता, वस्तु होने पर भी वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती, पहाड़ है तो पहाड़ क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि आंख में कण गिर गया, आंख में पहाड़ नहीं गिर गया, कण गिर गया है। कण गिरने पर भी चिंता मत करना, वो कण जो है वो कण पहाड़ का नहीं है, वो पहाड़ का हिस्सा नहीं है, वो पहाड़ में से निकला नहीं है, वह कण अलग है, आंख अलग है और पर्वत अलग है, ये तीनों अलग अलग है। ऐसे ही ये कण माने मिथ्यात्व का कण, आंख माने आत्मा की दृष्टि की पर्याय ये दर्शन, और ये पहाड़ अर्थात पर्वत अर्थात त्रिकाल ध्रुव अखंड ये चैतन्य सत्ता। तो जब तुम विचार करो, मगर ये मिथ्यात्व का जो कण है, उस कण से भगवान आत्मा का दर्शन नहीं हो पाता, आंख ही नहीं खुलती। वो कण ऐसा गिरा है कि पहाड़ को देखने नहीं देता। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार से तत्व का विचार करता हुआ सहज ही ये ज्ञान 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 का विचार ऐसा चलता है, उसमें ही दृष्टि खुल जाती है। दृष्टि को भी खोलने के लिए कुछ नहीं करता, पूरा पुरुषार्थ ज्ञान से होता है। ज्ञान आत्मा का मुख्य गुण है, क्योंकि ज्ञान से ही ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान से ही अन्य गुण जानने में आते हैं, ज्ञान से ही लोकालोक जानने में आता है। ज्ञान अपने को भी जानता है, जगत को भी जानता है। ज्ञान से ही भगवान आत्मा की पहचान होती है। जब जीव आत्मज्ञान की प्राप्ति का पहला कदम बढ़ाता है, तो वहां से भी शुरुआत तो ज्ञान से ही हुई कि क्षयोपशम लब्धि माने क्षयोपशम ज्ञान तो है ना, कि पांच इंद्रिय मन के निमित्त से वो सग्नि पंचेंद्रिय हुआ न। फिर आत्मा को पाने के लिए उसने गुरु से ज्ञान पाया कि नहीं पाया, फिर वहां ज्ञान आया।
ये ज्ञान की महिमा है, क्योंकि साधना की प्रक्रिया में ज्ञान पर ही पूरा जोर दिया। श्रद्धा को दिया नहीं जा सकता। ज्ञान की लेन देन हो सकती है, श्रद्धा की लेन देन नहीं हो सकती। गुरु ज्ञान दे सकते हैं, श्रद्धा नहीं दे सकते। ये व्यवहार से जो ये उपदेश दिया कि गुरु ज्ञान दे सकते हैं। समोसरण में दिव्य ध्वनि के माध्यम से तीर्थंकर परमात्मा से जीवों ने ज्ञान पाया। आचार्य कुंद कुंद देव के समय सार से गुरुदेव कृपालु देव ने ज्ञान पाया, मगर श्रद्धा तो उनकी स्वयं की थी। नहीं तो समोसरण में सभी जीव जिन्होंने ज्ञान पाया सब सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। इसलिए ये ज्ञान पर जोर दिया है कि शुरुआत साधना की ज्ञान से ही होती है अनंत गुण, मगर ज्ञान को प्रधान गुण कहा। गुड़ में अनंत गुण है, मगर कैसे कहा कि मीठा वह गुड़ है। तो पीला नहीं है, चिकना नहीं है, सुगंधित नहीं है, मगर मिठास से उसकी पहचान की। इमली खट्टी है, करेला कड़वा है। ऐसे ही जो वस्तु का स्वभाव है, अग्नि गर्म, बर्फ ठंडा, तो उसमें तो अनंत गुण है। उन अनंत गुणों में एक मुख्य गुण करके बाकी गुणों की पहचान होती है। इसलिए ये ज्ञान में भगवान आत्मा जानने में नहीं आया, क्योंकि देह और आत्मा के साथ में एकत्व बुद्धि की वजह से ये अंतर ही समझ में नहीं आया। इसको कृपालु देव देहाध्यास कहते हैं। ये देहाध्यास, वस्तु है दो और मान्यता में मानी एक। ये दो वस्तु को एक मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है भगवान। ऐसा जो मिथ्यात्व, ये दोनों में ऐसा मिथ्यात्व है, ये शरीर और आत्मा में ऐसा लगता ही नहीं। उसका पता माने कि मैं शरीर, ये मान्यता जन्म से अभी से ऐसी पड़ी हुई है। ऐसा हो ये वाणी सुनी कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, तो दृढ़ता आती है। मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, कि हाँ अब तो मेरी श्रद्धा दृढ़ हो गई है। इतने दिनों से सत्संग सुनकर के अब ये निश्चय हो गया कि मैं चैतन्य हूं। अब जब कोई ये कहता है और उसके बाद में फिर तुमको कोई कहे, जब तुम तैयार होकर के बाहर निकले और कहे कि अरे वाह, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ये सुनते ही अब तुम्हारे अंदर में क्या भाव था कि मुझे कहा। तो इतना जो लग रहा था कि मैं चैतन्य, वो सब जो था वह सब बुद्धि में था, श्रद्धा में नहीं था। नहीं तो श्रद्धा में सुनते ही पहला ही भाव आता किसी और के बारे में ये कहा जा रहा है, मेरी बात ही नहीं है। देहाध्यास का अर्थ यह है। असली जो बात है वो यही कि बस देह के अंदर जो एकता बुद्धि है, और फिर ऐसे ही किसी ने कहा कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो लगा मेरी बात कही। और तुरंत फिर कोई कह दे तुम खुश हुए, हंसे, फिर किसी ने कहा अरे मूर्ख मजाक कर रहा हूं, इतने आसमान में काहे को उड़ रही है, तो फिर बुरा भी लगेगा कि मेरा अपमान किया, पहले सुंदर का अब कुरूप का। इस तरह से जो देह के साथ में होता है, उस देह की क्रिया के साथ में आत्मा का ऐसा एकत्व है, इसी का नाम देहाध्यास है। देह चलता है तो माना कि मैं चल रहा हूं, देह बोलता है तो माना कि मैं बोल रहा हूं। देह की प्रत्येक क्रिया में ऐसा ही लगता है कि यह मेरी क्रिया है। और देह पुरुष का है तो मैं पुरुष हूं, देह स्त्री का है तो माना मैं स्त्री हूं, देह मनुष्य है तो माना मैं मनुष्य हूं। और ये किसी ने सिखाया नहीं था, ये जन्म से यहाँ का बाहर का सब कुछ, किस रास्ते पर चलना, बाएं चलना, दाएं चलना, ये सब माता पिता सिखाते हैं। मगर बेटे को ये किसने सिखाया कि शरीर में अपनापन कर।
वो जो अपनापन है वो पूर्व भव की मिथ्या मान्यता की वजह से इन परमाणुओं में अपनापन हो जाता है। और बचाव मत करना कि अरे मैं क्या करूं, अनादिकाल का मिथ्यात्व है। अनादिकाल का मिथ्यात्व है, छूटने में देर तो लगेगी ना। ये करके अपन मन को मना लेते हैं, और जो मन को मनाता है उसका पुरुषार्थ इतना नहीं उठ पाता। पुरुषार्थ उनका ही होता है जिनके अंतर में ध्रुव का जोर है कि अनादिकाल का मिथ्यात्व है तो एक समय में दूर होता है। उस मिथ्यात्व का जो एक समय में, सूरज के उगते उगते भी 2-4 मिनट तो हमारे तक पहुंचने में हो जाती है। थोड़ा सूरज उगा, थोड़ा और ऊपर आया, थोड़ा और ऊपर आया। यहां तो ज्ञान का प्रकाश एक समय में, सेकंड के असंख्यात में भाग में, एक सेकंड में काउंटलेस समय होते हैं। इतना सूक्ष्म समय, और उतने एक समय में ही ये एकत्व हो जाता है कि मैं चैतन्य। पूरा पलड़ा पलट गया। और अभी ऐसा लगता है, कभी कभी लगता है कि आत्मा भी मैं हूं, शरीर भी मैं नहीं हूं। तो खास याद रहे कि नियम से देह में एकत्व है। यदि तुम्हें लगता है कि मुझे आत्मा में भी अपनापन लगता है, शरीर में भी अपनापन लगता है, तो नियम से शरीर में ही अपनापन है। क्योंकि आत्मा में अपनापन होता तो ये द्विधा ही खड़ी नहीं होती। वो परमाणु के साथ में वो रहते ही नहीं। क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। जैसे पानी नदी का बहता है, नीचे पत्थर है, ऊपर से पानी बह रहा है, यू जस्ट फील इट। ऊपर से पानी बह रहा है, और वह बहता हुआ पानी नीचे का पत्थर है, उसका मित्र है या शत्रु है? क्या संबंध है? नीचे जो पत्थर है वह पानी को कहता है कि रुक जा। पानी जो बह रहा है वो पत्थर से पूछता है कि तेरी जाति कौन सी, रूप कैसा? वह पानी बहता है। नीचे काला पत्थर हो तो पानी बहता है, नीचे सफेद पत्थर हो तो भी पानी बहता है। उस पानी के प्रवाह मात्र को तू देख, और ये विचार करते हुए तू ज्ञान का विचार कर कि ज्ञान का जानन 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 ये धारा रूप प्रवाह ऐसा ही है। और उनमें ये पूरे देह के परमाणु को, काला पत्थर, सावला पत्थर, गोरा पत्थर, ये पूरा देह जैसा है ऐसा ही देख। तब तुझे लगेगा ही नहीं कि ज्ञान देह में है। तू देह में रहता ही नहीं है। पानी को कोई पूछे कि कौन से पत्थर पे तू रहता है, वो सिर्फ बहता रहता है, और उसके स्वभाव में रहता हुआ बहता है। ऐसा अंतर में दृढ़ निश्चय कर कि मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य, जैसे ही कुछ हो ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य में, ज्ञान स्वरूप चैतन्य में। ये जैसे ही देख कि ये 1 बार 2 बार 3 बार इसका अभ्यास है। यदि जिंदगी बची तो आत्म सिद्धि शास्त्र के बाद में एक ही होगा, दिन रात चैतन्य प्रयोग, कोई शास्त्र नहीं। ये आत्म सिद्धि शास्त्र अंतिम। अब शास्त्र नहीं पढ़ना, अब प्रयोगी, कि जैसे ही ये ज्ञान में, ये ज्ञेय जानने में आए तो पहला ज्ञान 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 ज्ञान। ये ऐसा है। ये पूरा ज्ञान का व्यवहार तुम्हारा बिल्कुल पक्का होगा। खाना पीना उठना बैठना समाज में पूरा व्यवहार पक्का होगा, मगर अंदर की दृष्टि का जोर है वो बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल माने बिल्कुल। अब मैं तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें तो काल का भेद नहीं है। अब मैं तुम्हें 7:42 का समय देता हूं, तो मैं अभी 8 बजे आऊं, 8:30 बजे आऊं, चल जाएगा। अरे 7:42 को ये कैमरा खुल जाना ही चाहिए। ये व्यवहार पक्का होना चाहिए, और उस समय इसका कर्ता मैं नहीं हूं, ये विकल्प से ये हो रहा है। ज्ञान ही अनुभव में आता है, ये विकल्प नहीं आ रहा। तो सम्यक दर्शन होते ही दोनों का बैलेंस ऐसे होगा, तुम्हारा निश्चय और व्यवहार दोनों पक्का होगा।
कारण कि लोगों को ऐसा भय लगता है, फिर घर कैसे चलेगा, फिर पति के साथ, बच्चों के साथ में बच्चे को पढ़ाना, बच्चे के लिए खाना तैयार करना, पति के लिए खाना तैयार करना, ये सब घर की जिम्मेदारी होगी कैसे? परफेक्टली होगी, और उसमें वह जागृति भी होगी। तुम स्वच्छंदी हो जाते हो, इस वजह से ये गड़बड़ हो जाती है। पूरी तरह से जागृति के साथ में व्यवहार बिल्कुल पक्का, और उस व्यवहार में भेद ज्ञान ही करना है ना, भेद ज्ञान ही करना है। अब उस प्रकार का भेद ज्ञान कर, और उसमें तू हर एक घटना में ये देख कि तुझे हर घटना में ये भाव आता है, ऐसा। तो मोह का परिणाम, जहां रुचि है वहां पर परफेक्शन के लिए तुम्हें कितना अहोभाव आता है। डॉक्टर ने 7:42 की अपॉइंटमेंट दी हो, 6 बजे जाकर के वहां बैठ जाओगे। डॉक्टर यदि कह दे ऑपरेशन करना है, पूरे कपड़े उतार दोगे, और यहां चप्पल उतारने को कहूं तो तकलीफ होगी। ये बात तुम्हारी जो है वो पूरी तरह से अहोभाव। निश्चय व्यवहार का बैलेंस जब तक जीवन में नहीं होगा, तुम कहीं पर भी किसी भी गुरु के पास जाओ, नहीं पा सकोगे। बैलेंस दोनों का चाहिए। और आज ये मौका तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रह करके ये कह रहा हूं, अभी प्रत्यक्ष रह के कह रहा हूं, कल फिर ये मौका भी नहीं मिलेगा। जीवन का व्यवहार इतना परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए मैंने 2 दिन पहले कहा, पति को चाय दी या नहीं दी, पहले वो काम करो। तुम्हारा पहला व्यवहार वो है। इसलिए ये कहा कि 2 महीने का बच्चा है और वो रात को रो रहा है, तू रात्रि भोजन की चिंता मत कर, उसे पहले दूध पिला। तेरा कर्तव्य पहला ये है। तू उस भूमिका में तेरा व्यवहार क्या है कि नहीं, मुझे तो अभी पाप में पढ़ना नहीं है। पाप में नहीं पढ़ना है तो फिर शादी क्यों की, बच्चे क्यों किए? तेरी दशा अभी भोगों की है, और व्यवहार जब निभाने की बात आती है तब फिर ध्रुव 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 की बात। ये मायाचारी है, जो अपने साथ ये माया करता है उसे आत्मा का अनुभव नहीं होता। ये मायाचारी को अनुभव होता ही नहीं। इसके लिए ये जागृति, समझ में आया? तेरी दवाई का टाइम क्या है? खाने से पहले कि खाने के बाद में? खाने के पहले। और मेरे दवाई का टाइम प्रवचन के बाद का है। तो प्रवचन से पहले काहे को पूछा? ये कहने का मतलब ये है कि खुद की दवाई याद रह गई और दूसरे की दवाई याद नहीं रहती। ये इससे पता चलता है एकत्व किस में पड़ा है। ये एकत्व को नापना है। सच कहता हूं, तुम खुद अभी यहां पर आग लग जाए तो पहला विचार खुद का ही आएगा कि कहां से निकलना है। और असल में बात ऐसी ही है, गुरु किधर से निकलेंगे वो पहला भाव आएगा कि मैं कहां से निकलूं। पहला भाव। इसलिए मैंने ऐसा सुना है कि एक मां जब उसका बेटा बीमार हो गया और मरने की तैयारी में था, बहुत सीरियस है, बचने की संभावना नहीं थी, तब वो यमराज ने ऊपर से खबर भेजी कि मैं अभी आने वाला हूं। भैंसे पे बैठ के आते हैं ना, पाड़ा ऊपर बेसीने यमराज जीव लेवा माटे, ऐसा कहते हो, जीव लेवा माटे पाड़ा ऊपर बेसीने आवे। यमराज નું વાહન પાછો પાડો, બીજું કઈ ન મળ્યું। कोई गाय नहीं, कोई बकरी नहीं, वो भी भैंसा। कभी कभी मुझे लगता है कि उस भैंसे का जीव लेने कौन आता होगा, या फिर यमराज का जीव लेने कौन आता होगा। मगर मां ने प्रार्थना की, हे भगवान, हे यमराज,
एक काम करो, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मुझे उठाना हो तो उठा लो, मैंने तो जिंदगी वैसे भी जी ली, मेरे बेटे को कुछ मत करना। और यमराज आ गए और लेने के लिए आए थे, तब जब मौत सामने आ गई तब ऐसे ही इशारा कर दिया, जिसको लेने आए हो ना वो ये है। इशारा कर दिया बेटे की ओर, ये इसको लेने आए हैं आप। एकत्व का मतलब है कि मृत्यु आती है, बस। बात यह नहीं है कि परमाणु छूट रहे, बात यह है कि सत्ता नष्ट हो जाएगी, ये नष्ट हुआ तो मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। बात यह है, अपना अस्तित्व सबको बचाना है। इसलिए कृपालु देव ने पहला पद जो अस्तित्व के लिए लिखा, उसका कारण यह है। मर जाने का डर इसलिए है क्योंकि मर जाने का मतलब मेरा अस्तित्व नहीं रहा। इसलिए ज्ञानी निर्भय क्यों है? क्योंकि अस्तित्व मेरा रहेगा, बस। सत्ता मेरी है, मैं सदाकाल टिक करके रहूंगा। मैं तो रहूंगा। लोग कहते हैं ना, मंदिरों में दान देते हैं तो नाम लिखवाते हैं, क्या पता मैं कल रहूंगा या नहीं रहूंगा, मगर मेरा नाम तो रहेगा ना। मैं कल रहूंगा या नहीं रहूंगा, मेरा नाम रहेगा। ये बिल्कुल उल्टी बात कही कि तू तो अनंत काल तक रहेगा, तेरा नाम नहीं रहेगा, ये पक्का है। मगर हम क्या कहते हैं, मैं कल रहूंगा या नहीं रहूंगा, नाम तो रहेगा। ये देहाध्यास के कारण विपरीत मान्यता। हे ज्ञान दीपक, यदि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ तो बस शरीर को लेकर के मत आना, शरीर को उठा करके मत आना। ऐसे ही ज्ञान 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 ज्ञान। और ऐसा ही अंतर में जब विचार करोगे कि मैं हड्डियों वाला, खून वाला, मांस वाला पानी नहीं पीता, वो पानी के अंदर यदि छोटा सा कण गिर जाए तो वो हम नहीं खाते, हम नहीं पीते। भोजन के अंदर यदि कंकड़ आ जाए, हम नहीं खाते। देखो, पूरा निकाल देते, कोर मुंह में हो। ऐसा नहीं कि कंकड़ निकाल देंगे और फिर कोर पूरा खा लेंगे, पूरा का पूरा मुंह में से निकाल देते, मुंह साफ कर देते, कुल्ला कर लेते। जब कंकड़ वाला पानी पीने को तैयार नहीं, ये पानी तो पीऊंगा मगर वो कंकड़ नहीं चाहिए। पानी बहता रहता है, पत्थर नीचे है। जब तुम ज्ञान का अनुभव करने का अभ्यास करते हो, तब उस समय पहले तो पत्थर का रस छूटना होगा। लक्षण से दोनों को अलग अलग जानना है कि जहां पर भी ये बंधन है, वहां पर बस कलेक्शन है। ये देह अनंत परमाणु का कलेक्शन है और आत्मा अनंत गुणों की यूनिटी है। कलेक्शन अलग है और यूनिटी अलग है। कलेक्शन का नाम पिंड है और यूनिटी का नाम घन पिंड है। मैं घन पिंड हूं और इसलिए ये मकान है, ये मकान बना है। किससे बना? ईंट से बना, पत्थर से बना, सीमेंट से, रेत से। तो वो अलग अलग वस्तुओं से मिलकर के बना है। ऐसे ही ये देह बना है। कोई सब्जी थी, कोई रोटी थी, कोई दाल थी, कोई चावल थे, कोई पानी था, कोई हवा थी, कोई सूर्य प्रकाश था। तो ये सभी परमाणुओं से मिलकर के ये देह अभी बना हुआ है। इसलिए ये मकान की तरह है, इसका निर्माण हुआ है। मगर आत्मा जो है, पहले ज्ञान अलग था, जैसे चावल के एक कटोरा था, दाल का कटोरा था, रोटी का कटोरा, ऐसे अलग अलग वस्तु थी। ऐसे ही ज्ञान, दर्शन, सुख अलग अलग थे और फिर मिलकर के आत्मा बना, ऐसा नहीं है। ये आत्मा एक यूनिटी है, घन पिंड है। जो पिंड होता है वह बिखर जाता है,
फिर बिखर करके पिंड होता है, मटका ठिकरा हो जाता है, ठिकरा फिर मिट्टी परमाणुमय हो जाता है, फिर वो फिर दोबारा करेंगे तो फिर उसमें से मटका हो जाता है। ऐसा ही ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का बिखरना नहीं होता, चैतन्य का बिखरना नहीं होता, और चैतन्य का मिलना भी नहीं होता। ये सत्ता मात्र में हूं, मगर उसके लिए एक ही जरूरत है, देह की अनित्यता और आत्मा की नित्यता। दोनों का लक्षण अलग अलग है। मेरा लक्षण चैतन्यमय है, और ये देह जो है, ये देह में फर्क ही ना दिखे। जिस समय तुम्हारा ये अभ्यास चालू हो जाए, जैसे ही तुम आए और यहां सोफा पर बैठे, तुम्हें लगे ही नहीं कि मैं बैठा हूं, बस वस्तु ऐसी हो, मैं यहां पर आया हूं और यहां सामने टेबल रखा है और टेबल के ऊपर लैपटॉप रखा, तो ये लैपटॉप क्या दावा करता है? मैं ये दावा करता हूं। लैपटॉप कहता है कि मैं आया, यहां कुछ नहीं पड़ा है, और मैं कहता हूं कि मैं इधर टेबल के ऊपर बैठ गया हूं। कैसे दूर देखता हूं कि लैपटॉप बैठा है, टेबल के ऊपर लैपटॉप बैठा हुआ। ऐसे ही ये देह जैसे तुम्हारा चलते चलते आए और बैठे, उस समय तुम्हारे ज्ञान में पूरा जोर ऐसा होगा कि देह ही बैठा, मगर इसकी शुरुआत विचार से होगी। मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे रहा हूं, विचार करने का दृष्टिकोण दे रहा हूं। इस प्रकार से विचार हो सकता है, इस प्रकार से विचार हो सकता है, इस प्रकार से विचार करते करते तुम्हारी श्रद्धा में जोर आएगा, दृढ़ता आएगी, विचार भी तुम्हारे होंगे, श्रद्धा भी तुम्हारी होगी, मेरा तो सिर्फ इशारा होगा। चांद भी वहां पर है, वह भी मेरी उंगली में नहीं है, और तुम्हारी आंख भी मेरी उंगली में नहीं है, मगर वो आंख जो चांद को देखेगी, उसमें ये उंगली का इशारा बहुत काम में आ सकता है। सत्संग और कुछ भी नहीं है, सत्संग माने उंगली का इशारा। लाओ से चाइना में यह कहता था, उंगली का इशारा। डोंट सी माई फिंगर, जस्ट लुक एट द मून। मेरी उंगली को मत देखो, उंगली जिस चांद को दिखा रही उस चांद को देखो। मगर चांद को देखने से पहले उंगली को भी देख लेना, ये भी वो कहता था। घर में कोई वस्तु मंगानी हो तो कहते ना, वो वस्तु लेके आओ, वो वस्तु लेके आओ, और सामने वाले को कहते वो वस्तु लेके आओ, उसको दिखाई नहीं दे रही। फिर हम क्या कहेंगे, इधर देख, मेरी ओर देख, मेरी उंगली की ओर देख। फिर वो उंगली की ओर देखेगा, फिर उसको कहेंगे वो वस्तु लेके आ। तो पहले तो उंगली ही दिखानी पड़ेगी कि मेरी उंगली कहां इशारा कर रही है, वो देख। और जब फिर तू वो वस्तु को देख ले, फिर उंगली को मत देखना। ऐसा ये उंगली को चूसना मत। ये बच्चे जैसे उंगली को चूसते रहते हैं, ऐसे ही कुछ जीव तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को समोसरण में चूसते रहते हैं। ये दिव्य ध्वनि उंगली है, तीर्थंकर की हो, मेरी नहीं। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि, ऐसा अंगूठा आप जो लाइक करते हैं ना, वो अंगूठा। मेरी तो ये छोटी वाली उंगली है। भगवान की दिव्य ध्वनि हो या छोटी उंगली हो, कोई भी देखने योग्य नहीं है, सत्ता पर जोर पूरा हो। कभी ये सुना है? महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि उंगली है, बच्चे उंगली चूसते हैं। ऐसे ही हमने अनंत बार तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि की उंगली को चूसा, और हाथ में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि उंगली को चूसने से रस नहीं आता है। ऐसे ही दिव्य ध्वनि सुनकर के आनंद आया ही नहीं। ऐसा है। हे ज्ञान दीपक, कल सुबह 6:42 पर पहली उंगली चूसेंगे,
और 7:42 पर दूसरी उंगली चूसेंगे, लगातार 2 घंटे उंगली चूसने वाले हैं। फिर पूरे दिन पर उंगली चूसने का टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा लगना चाहिए, थकान लगती ऐसा सुन सुन करके थकान। सुनने के कारण कान में दर्द होता है ऐसा नहीं। सुनने के काल में वो जो कान का माध्यम लेकर के जानना हो रहा है, तब खेद होता है कि ऐसा केवल ज्ञान से लोकालोक को जानने वाला ये परमाणु का गुलाम होकर के ज्ञान बैठा है। अंदर से उसका खेद होता है। जब तुम इतने पहलवान होकर के लाठी का सहारा लेकर के जब तुम्हें चलना पड़े, तो अंदर से कैसा लगता है कि कब छूटेगा ये लाठी का सहारा। तुम्हें खुशी होती है जब तुम्हारा पैर टूट जाए, तो डॉक्टर कहे कि लाठी के सहारे से ही अब चलना है 1 महीने के लिए। उस समय कैसा भाव आता है कि 1 महीने के बाद में लाठी छूट जाएगी, मगर एक बात याद रहे, पहले एक्सरे कराएंगे, और एक्सरे में यदि पता चला कि हड्डी बिल्कुल बस अब जुड़ गई है, मिल गई है, तो फिर लाठी छूट जाएगी। तो जिस समय एक्सरे कराने जाते उस समय क्या भाव आता है, हे भगवान हे भगवान। वो गुलामी अच्छी नहीं लगती, लाठी का सहारा। तो ये पांचों इंद्रिय लाठी के सहारे जैसी लगती है। और मैं शक्ति केवल ज्ञान की पाऊंगा कभी, ऐसी बात ही नहीं है। मैं केवल ज्ञान, मैं केवल ज्ञान, मैं स्वयं केवल ज्ञान हूं। ऐसा लगता है। फिर लोग तेरे को पूछेंगे कि तू केवल ज्ञान है तो लोकालोक को जानता है, बोल। तो छाती ठोक के बता देना कि मैं ऐसा केवल ज्ञान नहीं हूं जो लोकालोक को जाने। मैं तो ऐसा केवल ज्ञान हूं, केवल ज्ञान मात्र हूं, जो जानता ही नहीं, जो सत्ता स्वरूप है। तो बच जाओगे, सामने वाले को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। नहीं तो पूछेगा केवल ज्ञान है तो बता दे कल क्या होगा, तो तुम्हारा प्रॉब्लम भी सोल्व हो गया। सत्य यह है, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दृढ़ता लाने को कहता हूं कि तू वह सत्ता है जो देह नहीं है। आज 49वीं ये गाथा है, 50वीं गाथा है। ये दो गाथा भी जोड़े में है, चौथे चरण में ही खाली अंतर है। आज अपन वो गाथा पहले पढ़ते हैं, कल 50वीं गाथा लेंगे, आज 49वीं गाथा लेते हैं। हम्म। भास्यो देहाध्यास थी, आत्मा देह समान, પણ તે બંને ભિન્ન છે, પ્રગટ લક્ષણે ભાન। आत्मा की देह में स्थापित एकत्व बुद्धि के भ्रम के कारण आत्मा और शरीर समान लगते हैं, किंतु वास्तव में तो वे दोनों अपने प्रगट लक्षणों से भिन्न भिन्न है। ऐसा आत्मा की देह में स्थापित एकत्व बुद्धि, ये सब 4 प्रकार की बुद्धि कही ना। आत्मा की देहाध्यास जो है, वो देहाध्यास का नाम ही वो मिथ्या बुद्धि है। ये भास्यो देहाध्यास थी, ये एकत्व बुद्धि के भ्रम के कारण आत्मा और शरीर समान लगते हैं, पढ़ते बनने भिन्न भिन्न छे, दोनों भिन्न है, प्रगट लक्षण भान। ये लक्षण की बात आई। लक्षण से ही
लक्ष्य में भेद हो सकता है। प्रत्येक वस्तु का लक्षण है ना, स्वभाव है। तो लक्षण से ये भेद जानना कि आत्मा का लक्षण ज्ञान है और देह का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो लक्षण से जानना भेद। जैसे ये आत्मा का विचार किया, सम्यक दर्शन कब होगा, कब होगा, कब होगा, आप मुझे बताओ ना, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? तो तुरंत ही नहीं हो रहा है, उसको अलग लक्षण में डाल दे कि नहीं हो रहा है वह मैं नहीं, क्योंकि मैं वह हूं जहां होने की संभावना ही नहीं। उसके स्वभाव में तो होना चाहिए ना कि कुछ हो उसमें। कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव में मस्त है, जिस स्वभाव में कुछ नहीं होता हो। ज्ञान 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 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिस स्वभाव का आश्रय लिया है उसमें ज्ञान की सत्ता के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं होता। ये भाष्यो देहाध्यास थी, आत्मा देह समान। ये दोनों एक समान, एक ही दिखता है। एक समान माने एक ही। ये जब मैं 24 साल पहले मुंबई में आया था, वो 24 साल पहले का ये जो हमारी घटना हमेशा मुझे याद आती है, इसलिए आज वो बता ही देता हूं। 50 पैसे वाली घटना। एक बार मैंने एक दुकानदार के पास से 15 रुपये की वस्तु ली और 20 रुपये दिए, तो उसने मुझे 5 रुपये वापिस दिए। बराबर नहीं? अब 5 रुपये वापिस दिए। उस समय 5 का सिक्का चलता था और 50 पैसे भी चलते थे। तो उस दुकानदार ने क्या किया था, 50 पैसे को जोड़ करके 5 का सिक्का मोटा हो ना, ऐसा टाइप का बना दिया था, चिपका करके। तो जल्दी जल्दी में जो है उसको वो पकड़ा देता था। तो मैंने 15 की वस्तु ली, 5 रुपया उसने दिया, मैं लेकर के आ गया। फिर थोड़ी देर के बाद में मैं 5 रुपये की वस्तु खरीदने उस दुकान पे गया और उसकी दुकान में छेनी हथौड़ी तैयार थी, क्योंकि जो दूसरे को देता है वो देख करके ही लेता है। उसने वो छेनी हथौड़ी से ऐसा करके दो 50 पैसे अलग कर दिए। बोले 5 रुपये का सिक्का नहीं है, ये तो 50 पैसे है, दो। मैंने उनको कहा अभी आपके पास से ही लेके गया, मगर वो माना ही नहीं। ये सत्य घटना है तारदेव की। एक एक रुपया बचा बचा करके उस समय जिंदगी जीते थे। पार्ले जी का पैकेट 4 रुपये का आ जाता, 4 रुपये के 16 बिस्किट आते थे उसमें। तो अब वो मुझे विचार आया कि नुकसान मेरा 4 रुपये का हुआ, क्योंकि अब 1 रुपया हो गया, जो 5 रुपये में से रुपया हो गया। मगर विचार किया कि भूल किसकी थी? भूल मेरी थी कि जो दो 50 पैसे थे उसको मैंने मान लिया एक 5 का सिक्का। दो को एक मानने का फल 4 रुपये का नुकसान है। और यहां आत्मा शरीर है दोनों अलग, और मान लिया एक, उसका नुकसान 4 गति का परिभ्रमण है। 4 गति का परिभ्रमण, वो 4 रुपये का नुकसान चलेगा। ये 4 गति का परिभ्रमण, और उस 4 रुपये का नुकसान करके उल्लू बनाने वाला कोई दूसरा था। यहां तो बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं ही हूं, इसलिए पूरा जिम्मा मेरे ऊपर है। आत्मा और शरीर को जैसे ही ये ऐसा लगे कि ये शरीर में, तुरंत लगे ना, दर्पण में देख लेना। हो, ये देखने को कहता हूं।
आज रात को देखना सोने से पहले, और सुबह उठने से उठ करके तुरंत सत्संग में बैठने से पहले ये देख लेना। पिछली बार मैंने दर्पण का प्रयोग करने के लिए कहा था, किसने किया था? वैज्ञानिक है तो थोड़े बहुत प्रयोग करते हो। बाकी लोग क्या करते हो? दर्पण नहीं है, आपका एड्रेस दे दो, अमेजोन से डिलीवरी करा देता हूं, कैश ऑन डिलीवरी। ऐसा हम करते हो? मेरा फ्रेंड है ना, उसको कहता हूँ तेरा बर्थडे है ना, तेरे बर्थडे में एक सरप्राइज गिफ्ट, इतनी बड़ी गिफ्ट देने वाला हूं, ऑर्डर कर दूंगा कैश ऑन डिलीवरी। दर्पण लेकर के रखो, ऐसे दर्पण में देखो आंखें कैसी है, आंख, नाक, ये शरीर, रंग, चेहरे पे दाग, चेहरे पे फुंसी, चेहरे की मोटाई, गोलाई, पूरा देखो। और फिर देखो कि रोज रोज इस दर्पण में देख करके मैं इसी भ्रम में कि ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मेरा कितना बड़ा भ्रम है, ज्ञान अंतर में अनुभव में आता है और मान बैठा हूं ये मैं, जो देह अनुभव में ही नहीं आ सकता। ऐसा हो जो देह अनुभव में ही नहीं आ सकता। सिद्ध भगवान यहां कभी आएंगे अनंत काल के लिए? जैसे सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए पृथ्वी पर नहीं आते और ये पृथ्वी सिद्ध भगवान के पास नहीं जाती, ऐसे ही इस देह की पृथ्वी को चैतन्य सिद्ध के निकट कभी नहीं आएगी, और मैं सिद्ध इस पृथ्वी पर नीचे नहीं उतरूंगा। ऐसा भेद ज्ञान का अभ्यास आज करना है। आज आखिरी रात है, कल रात को सत्संग नहीं होगा, मगर 7:42 को कल एक साथ में 2 प्रीमियर भेजूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं। कल सुबह 6:42 का एक होगा, डीसीडीपी 7:42 होगा, आत्मसिद्धि 1:24 पर होगा पहला प्रीमियर, और 7:42 पर होगा दूसरा प्रीमियर। 4 सत्संग तो कम से कम सुनना चाहिए। गुरुदेव ये कहते थे 6-8 घंटे का स्वाध्याय जब कोई करता है तब जानवर का भव बड़ी मुश्किल से मिलता है। जानवर का भव कीड़े मकोड़े से तब बचेगा, मक्खी मच्छर में जाने से बचेगा, माने गाय भैंस के उतना पक्का हुआ। मोक्ष की तो बात ही नहीं, यहां तो 1 घंटा सुनने बैठा कि मेरा मोक्ष पक्का। हे ज्ञान दीपक, कल तुम्हारी कसौटी है, 4 के 4 पूरे के पूरे सत्संग कौन सुनेगा? एडवांस में सब सुनेंगे ना? ठीक है, 4 से शुरुआत करो, परसों फिर और बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी भावना इतनी है। आपकी भावना को इतना मटेरियल अपने पास में भरा पड़ा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरे चले जाने के बाद में भी ये प्रवचन पूरे नहीं हो पाएंगे। रोज तुम करो, कितने हजारों घंटे के प्रवचन, हजारों घंटे के प्रवचन। अभी गजपंथा में था तो वहां पर ही एक साथ में पुराने प्रवचनों का पूरा करके 1500 घंटे के प्रवचन तो अभी मैंने पूरा असॉर्टमेंट करके निकाला। जब पढ़ा था 1500 घंटे के प्रवचन कहां पूरा होगा, कहां 1500 घंटे, माने 5 साल का मटेरियल हो गया। रात को 2-3 घंटे के लिए सो सो करके पूरा जो पुरानी हार्ड डिस्क में था, गूगल ड्राइव पे पड़ा था, आई क्लाउड ड्राइव पे वहां पर पड़ा था, सब जगह से इकट्ठा करके उसका ये एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर एडिटिंग करके इतना पूरा करके यूट्यूब के ऊपर डाला है। दिन में अपना सत्संग चलता था, रात को ये प्रवचन तैयार होते थे, और सब कुछ हे ज्ञान दीपक तुम्हारे लिए। इसका बदला सिर्फ इतना देना
कि भेद ज्ञान का अभ्यास करके एक बार जो मैं भाव से तुमसे कहता हूं, दर्पण में देखो और चमड़ी, मांस, खून, बाल, ये पूरा देह जैसा है ऐसा देखो, और फिर इतना कि मैं बचपन से इसमें ही अपनापन करता हूं, और जो ज्ञान है, जो ये जान रहा है ये दर्पण में सब कुछ, ये चेहरा रिफ्लेक्ट हुआ, मगर रिफ्लेक्ट हुआ, प्रतिबिंबित हुआ, उसका पता चेहरे को नहीं चला। वो जिसको पता चला वो ज्ञान, जो जानने वाला, फिर दर्पण को साइड में रख देना, फिर साइड में पड़ा रख, और फिर तू मैं ज्ञान स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप, जैसे बने ऐसा विचार करो। बस आप परमात्माओं ने परम कृपालु देव की इस पुकार को करने का मुझे अवसर दिया है। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का, आप सिद्धों का, सिद्धों के सिद्ध का, कि जिनके निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।